तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे सोल्वी के पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक तो गोरमा की रिकमेंडेशंस ले ले या फिर अपनी तरफ से किसी को रिकमेंड कर दे। तो हमारा सोल्वी सोच रहा होता है कि मुझे अपनी तरफ से रिकमेंड करना चाहिए और इसी के साथ ही हमारा सोल्वी जो होता है वो अपनी तरफ से रिकमेंडेशन के ऑप्शन को ओपन करता है। तो उसके अंदर वहाँ पर 4-5 ऑप्शन होते हैं, जिनमें सबसे पहला ऑप्शन होता है मिरियो चियोन का। लेकिन उसमें यहाँ पर साथ में रिवॉर्ड भी होता है कि अगर तुम यहाँ पर सक्सेसफुली मिरियो चियोन को हमारे गोरमा की तरफ लेकर आ सके तो तुम्हें 100 लाइव्स का तोहफा मिलेगा। और दूसरा यहाँ पर ऑप्शन होता है जिसमें क्वेश्चन मार्क्स होता है और उसमें आगे लिखा होता है कि तुम इस बंदे से अभी तक नहीं मिले। फिर मोरियोक वैंग का होता है, फिर यहाँ पर एक और बंदा होता है जिससे वो अभी तक मिला नहीं, फिर मुगी यूम होता है और साथ में सोंगवा होती है। तो ये सभी वो ऑप्शंस हैं जिनमें से कुछ को वो जानता है और कुछ को यहाँ पर अभी तक वो मिला भी नहीं है। लेकिन हमारा सोल्वी जो होता है वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर टोटल 6 लोग हैं, 6 में से कुछ लोगों को तो मैं जानता हूँ। फिर साथ ही वो कहता है कि मिरियो चियोन का नाम इस लिस्ट में क्यों है, क्योंकि मिरियो चियोन एक हर्मिट मास्टर जो कि रिटायर हो चुकी है, लेकिन वो एक एब्सोल्यूट राम की मास्टर है जो कि गायब हो चुकी है और यहाँ पर पिछले कई सालों से किसी ने उसको देखा नहीं और ना ही वो यहाँ पर आकर पावर स्ट्रगल का हिस्सा बनने वाली है। तो वहां सोल्वी कहता है क्या मैं मिरियो चियोन को यहाँ पर रिकमेंड कर सकता हूँ, लेकिन अगर यहाँ पर सिस्टम ने मिरियो चियोन का नाम लिखा है तो उसका मतलब यह है कि मैं मिरियो चियोन को रिकमेंड भी कर सकता हूँ और उसे हायर भी कर सकता हूँ और उससे बातचीत करके उसे निगोशिएट कर सकता हूँ। इसका मतलब यह है कि इस लाइफ में मैं मिरियो चियोन से मिलने वाला हूँ। लेकिन ये बात भी है कि मैं मिरियो चियोन से कभी मिला भी नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर सभी से झूठ बोल रहा कि मैं मिरियो चियोन का डिसाइपल हूँ, लेकिन असल में मैं उसका डिसाइपल तो हूँ नहीं। तो यहाँ पर क्या किया जाए, क्या मैं यहाँ पर सोंगवा को रिकमेंड करूँ या फिर मुगी को रिकमेंड करूं, क्योंकि उन दोनों को मैं यहाँ पर रिकमेंड कर सकता हूं। लेकिन अगर यहाँ पर मिरियो चियोन को इसकी साइड के ऊपर लेकर आता हूं तो मुझे पूरी 100 लाइव्स मिलेंगी। अब मुझे ये नहीं पता कि ये रिवार्ड मुझे किस तरह मिलेगा, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुझे 100 लाइव्स मिलने वाली है। और अगर यहाँ पर मिरियो चियोन गोरमा का साथ देती है तो मुझे लगता है कि गोरमा को इससे काफी फायदा होगा और आगे जाकर मेरा फ्यूचर भी इससे काफी बदल सकता है। तो इसी के साथ ही वो गोरमा की तरफ देख रहा होता है कि वो काफी खुश होकर उसकी तरफ देख रहा होता है कि ये लड़का किसको रिकमेंड करेगा। तो वहां सोल भी सोच रहा था कि मुझे लगता है कि यहाँ पर मिरियो चियोन के साथ ही ट्राई करते हैं। अगर यहाँ पर कुछ नहीं हुआ तो मैंने तो वैसे भी अपनी प्रोग्रेस को सेव कर दिया है, तो अगली बार किसी और ऑप्शन के साथ जाएंगे। और मुझे लगता है कि एआई ने भी इसी ऑप्शन को ही चूज किया होगा और वो भी मिरियो चियोन के पास ही गया होगा। तो सोल भी इसी के साथ ही वहां पर मिरियो चियोन के ऑप्शन को चूज कर देता है। तो जब वो मिरियो चियोन के ऑप्शन को चूज करता है तो गोरमा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है क्या क्या वाकई में तुम यहाँ पर मिरियो चियोन को मेरी तरफ लेकर आ सकते हो। तो वहां सोल भी कहता है कि हाँ मैं लेकर आ सकता हूँ, लेकिन मुझे आपसे एक सवाल, एक फेवर चाहिए होगा। तो गोरमा कहता है हाँ बताओ कि तुम यहाँ पर क्या चाहते हो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए होगा मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा, बस मिरियो चियोन को मेरी साइड के ऊपर लेकर आ जाओ, चाहे तुम्हें कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। तुम्हारा सोल भी कहता है असल बात यह है कि मुझे ये नहीं पता कि मेरी मास्टर मिरियो चियोन है कहां पर। लास्ट टाइम जब मैंने उन्हें देखा था तो मेरे हाल में 5-6 साल हो चुके हैं और अब उसके बाद मैंने उन्हें देखा ही नहीं है। तो गोरमा से कहता है कि अच्छा तो तुमने यहाँ पर अपनी मास्टर को नहीं देखा। तुम्हारा सोल से कहता है कि आपको तो पता है कि मास्टर किस तरह की इंसान है, वो हमेशा गायब हो जाती है और इस बार भी मैंने काफी अर्सा हो गया उन्हें नहीं देखा। एक बार आप यहाँ पर उसे ट्रेस कर दे, अगर मुझे उनकी लोकेशन पता चल जाए तो मैं उनके पास जाकर उनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं और उन्हें आपकी साइड के ऊपर लेकर आ सकता हूं। तो गोरमा कहता है कोई बात नहीं तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर ये करूंगा। तुमने यहाँ पर मिरियो चियोन को मेरे लिए रिकमेंड करने का फैसला किया और मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है। अगर यहाँ पर मिरियो चियोन मेरी साइड के ऊपर आ जाती है तो फिर देखना बाकी के सभी डिसाइपल से मेरी पावर लेवल ज्यादा बढ़ जाएंगे और सभी मेरी रिस्पेक्ट भी करना शुरू कर देंगे। मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर उसके ट्रेसेस को ढूंढूंगा, तुम यहीं पर इसी लाइब्रेरी में रुकना। मुझे लगता है कि 1 महीने में मैं यहाँ पर उसके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल कर ले आऊंगा। जब मिरियो चियोन की इन्फॉर्मेशन ले आएंगे तो फिर तुम्हें इस मिशन के ऊपर भेजेंगे और तुम जाकर उससे बात करके उसे मेरी साइड के ऊपर ले आना। तो तुम इतना तो कर ही सकते हो ना। तो मां सोल भी कहता है हाँ क्यों नहीं माय लॉर्ड, मैं इतना कर सकता हूँ, मैं जरूर करूंगा। और इसी के साथ ही गोरमा उसे कहता तो फिर यहीं पर रुको, अब मैं जल्दी से जाता हूँ, जाकर अपने लोगों को काम पर लगा देता हूँ ताकि वो तुम्हारे लिए कोई इन्फॉर्मेशन निकाल सके। और इसी के साथ ही गोरमा वहां पर से भाग जाता है। तो मां सोल भी कहता है कि लॉर्ड गोरमा तो कुछ ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं, वो तो ऐसे यहाँ पर खुश हो रहे हैं जैसे कि मिरियो चियोन यहाँ पर मान जाएगी। मुझे तो यहाँ पर यह भी नहीं पता कि मिरियो चियोन दिखती कैसी है और मिरियो चियोन से बात करूंगा तो क्या वो मानेगी भी या नहीं, क्योंकि मैं उसका पर्सनल डिसाइपल तो हूं नहीं, मैंने तो बस झूठ बोला हुआ है। लेकिन ये बात भी है कि अगर यहाँ पर मिरियो चियोन गोरमा की साइड के ऊपर आ जाती है तो बहुत सारे दूसरे एल्डर्स भी गोरमा को चूज करना शुरू कर देंगे, क्योंकि मिरियो चियोन एक ऐसी मास्टर है जो कि सिर्फ एक हर्मिट मास्टर नहीं है बल्कि एक एब्सोल्यूट राम की मास्टर है। वो एक ऐसी मास्टर है जिसने कुछ ऐसी टेक्निक्स को बनाया है जिन टेक्निक्स को डिमोनिक कल्ट के अंदर भी बहुत ज्यादा खास और सुप्रीम लेवल की टेक्निक्स कहा जाता है। जैसे कि उसने यहाँ पर सुप्रेशन टेक्निक को बनाया था जिससे वो टाइम को फ्रीज कर सकती है। और अगर यहाँ पर मिरियो चियोन की बात की जाए तो मैं खुद भी मिरियो चियोन से मिलना चाहता हूँ और उससे जाकर काफी सारे सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि आखिर चियोनमा ने उसकी सुप्रेशन वाली टेक्निक को कैसे यहाँ पर अनलॉक किया और उसे कैसे तोड़ा है, क्योंकि अगर यहाँ पर इस सवाल का जवाब मुझे चाहिए होगा तो मैं मिरियो चियोन से ही जाकर बात कर सकता हूँ। कोई ऐसा भी है जो कि उसकी इस फ्रीजिंग टेक्निक के अंदर से बाहर निकल सकता है, जो कि उसकी टाइम एंड स्पेस को फ्रीज करने वाली टेक्निक
से बाहर आ चुका है। तो वहाँ सोल्वी वहाँ पर बैठा बैठा सोच रहा होता है कि कब यहाँ पर लॉर्ड गोनमा आएंगे। तो इसी के साथ ही वहाँ पर दरवाजे पे नॉक होती है और गोनमा उसके पास आता है। सोल्वी कहता है लो पूरा 1 महीना गुजर चुका है और गोनमा यहाँ पर वापस आ गया। तो गोनमा उसके पास आने के बाद से कहता है कि हमें मेरियो चियोन के कुछ ट्रेसेस मिले हैं। सोल्वी कहता है क्या वाकई में? तो वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं अब जल्दी से तुम अपना सामान पैक करो, तुम्हारे जाने का वक्त है, तुम्हें जाकर मेरियो चियोन से बात करनी होगी। सोल्वी कहता है क्या वाकई में? तो इसी के साथ ही सोल्वी जो होता है वो तैयार हो जाता है, वहां पर से एक बर्फ वाली माउंटेन के ऊपर चला जाता है। तो सोल्वी अपना सामान लेकर वहां पर आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। साथ ही यहाँ पर बैकग्राउंड का सीन दिखाता है। जब सोल्वी तैयार हो जाता है तो गोनमा उसे कहता है सोल्वी तुम्हें यहाँ पर से स्नोई माउंटेन के ऊपर जाना होगा। स्नोई माउंटेन्स के वहां पर ऐसी जगह जहां पर गार्ड्स ने पहली बार अपना पाँव रखा था। कहा जाता है कि उस जगह के ऊपर गार्ड्स ने अपना पाँव रखा था। सोल्वी कहता है क्या ये बात कंफर्म है कि मास्टर वहीं पर मिलेंगी? तो गोनमा उसे कहता है हमें यहाँ पर उसके बारे में कंफर्म तो नहीं है कि वहां पर मिलेगी या नहीं, क्योंकि हमने वहां पर मेरियो चियोन को खुद देखा तो नहीं है, लेकिन जितने ट्रेसेस हमें मिले हैं वहां पर किसी स्पेशल पावरफुल स्किल को यूज किया गया है जो कि आइस के साथ बनाया गया है। इसका मतलब यह है कि वहां पर मेरियो चियोन हो सकती है। फिर साथ ही उसे कहता है कि हमें यहाँ पर इसके अलावा वही साइन और सिग्नेचर जो है एक दूसरी माउंटेन के ऊपर मिले हैं, माउंट कुनलुंग के ऊपर, यानी कि तुम्हें कुनलुंग सेक्टर की माउंटेन्स के ऊपर जाना होगा। वहां पर एक हाईएस्ट पीक है उस माउंटेन के ऊपर भी, जहां पर हमें इसी तरह की एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन के ट्रेसेस मिले हैं जो कि यहाँ पर आईसी सो शिंसु स्कूल की टेक्निक के साथ बनाए गए हैं और मेरियो चियोन ही जहाँ पर सो शिंसु स्कूल की हाईएस्ट टेक्निक को यूज कर सकती है। तो वहाँ सोल भी सोच रहा होता है देखो तो जरा 1 महीने में इसने यहाँ पर इतने सारे ट्रेसेस निकाल लिए कि इसने राइटियस सेक्टर यानी कुनलुन सेक्टर की माउंटेन पीक के ऊपर भी जाकर मेरियो चियोन के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल ली है। तो इसी के साथ ही सोल्वी को एक मैप दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि ये लो इस मैप को फॉलो करना, इसके ऊपर रफ मैपिंग की गई है जहां पर तुम्हें वो मिल सकती हैं। तुम्हें पहले स्नोई माउंटेन के ऊपर जाना है, अगर तुम्हें वहां पर मेरियो चियोन नहीं मिलती तो उसके बाद तुम्हें कुनलुन सेक्टर की हाईएस्ट पीक के ऊपर जाना है और वहां पर उस माउंटेन के ऊपर जाकर चेक करना है। उम्मीद करते हैं कि तुम्हें मेरियो चियोन मिल जाएगी और तुम उसे अपने साथ वापस लेकर आओगे और हमारे लिए एक अच्छी खबर लेकर आओगे। तो सोल्वी वो मैप ले लेता है और उसे कहता है कि लॉर्ड गोरमा चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना बेस्ट दूंगा और मेरियो चियोन को अपने साथ लेकर ही आऊंगा। तो वहां सोल्वी मैप को लेकर अब आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। इस माउंटेन के ऊपर स्नोई माउंटेन के ऊपर वो आगे की तरफ जा रहा था और कहता है कि मैं यहाँ पर इतनी ज्यादा बर्फ को कैसे बर्दाश्त कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर अपनी कोर एनर्जी के साथ अपनी बॉडी को वार्म किया हुआ है। हालांकि अभी तक मैं जहाँ पर सुप्रीम मास्टर में ब्रेक थ्रू नहीं कर सका, लेकिन फिलहाल मेरी बॉडी के अंदर काफी सारी की पावर है, जिस की पावर के साथ मैंने अपनी बॉडी के ऊपर एक शील्ड चढ़ा रखी है ताकि जहाँ पर ठंड की वजह से अपने आप को बचा सकूं। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि मेरियो चियोन को जहाँ पर ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उस जगह के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका हूँ जहाँ पर मेरियो चियोन के ट्रेसेस को ढूंढा गया और इस मैप के ऊपर जहाँ पर मार्किंग की गई है। तुम्हारा सोल्वी जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो उससे सामने वहां पर एक क्लिफ दिखाई देता है और साथ ही वहां पर उसे बड़े बड़े आइस क्रिस्टल दिखाई देते हैं और साथ ही वहां पर सामने दीवार के ऊपर कुछ लिखा होता है। तो उस दीवार के ऊपर जो लिखा होता है उसका नाम होता है ब्लिजर्ड ऑफ द इंटरनल डार्कनेस। तुम्हारा सोल्वी कहता है कि अब ये यहाँ पर किसने लिखा होगा, साथ ही यहाँ पर इन आइस क्रिस्टल्स को देखकर ही पता चल रहा है जैसे कि सो शिंसु स्कूल की टेक्निक के जैसी किसी टेक्निक को यहाँ पर यूज किया गया हो। ये यहाँ पर नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है, नॉर्मल आइस के साथ नॉर्मल स्नो के साथ यहाँ पर इस तरह के क्रिस्टल्स बिल्कुल भी नहीं बनते। तो वहीं पर उस क्लिफ के नीचे एक छोटी सी केव होती है। तुम्हारा सोल्वी कहता है कि यहाँ पर तो एक छोटी सी केव भी है, इसका मतलब यह है कि मेरियो चियोन वाकई में इस केव के अंदर हो सकती है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 2 to 5 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या मेरियो चियोन इस केव के अंदर मिलेगी या नहीं।